कल अपन ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन देखा था और बताया था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में 10 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का क्षेत्र काम में आता है। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जिस पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड है। सबसे पहले बात करेंगे अपन बियर नियम की। बियर ने एक नियम दिया। बियर ने कहा कि जब किसी समांगी अवशोषक पदार्थ में से एकवर्णी प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो जो अवशोषणांक होता है वो किरण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात बियर के अनुसार ए समानुपाती एल। ए जो है यहाँ हम अवशोषणांक के लिए यूज कर रहे हैं। एल जो है पथ की लंबाई, प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है उस माध्यम में प्रकाश ने कितनी दूरी तय की गई वो एल है। तो बियर के अनुसार होता है अवशोषणांक पथ की लंबाई के समानुपाती, अर्थात ए समानुपाती एल। लैम्बर्ट ने भी अपना नियम दिया। लैम्बर्ट ने इसी चीज़ को अध्ययन किया और विलियन के लिए इसको उपयोग में लिया। उनके अनुसार जब किसी पदार्थ के तनु विलयन में से एकवर्णी प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो जो अवशोषणांक होता है वो विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है, अर्थात A समानुपाती C। A जहाँ पे वही अवशोषणांक और C विलयन की सांद्रता जो कि मोल प्रति लीटर में लेते हैं। तो बियर के अनुसार अवशोषणांक समानुपाती होता है पथ की लंबाई के, और लैम्बर्ट के अनुसार अवशोषणांक समानुपाती होता है सांद्रता के, विलयन की सांद्रता के। बात करें अपने तीसरे नियम की, जो कि नया नियम नहीं है, लेकिन बात करते हैं तो बियर और लैम्बर्ट इन दोनों का संयुक्त नियम कहलाता है, जिसको अपन कह रहे हैं बियर लैम्बर्ट का संयुक्त नियम। इसके अनुसार जब एकवर्णी प्रकाश की किरण पुंज को तनु विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो जो अवशोषणांक होता है वो किरण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई एल तथा विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। यहाँ हमने दोनों नियमों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अपन कह सकते हैं कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड L, अर्थात अवशोषणांक जो होता है वो पथ की लंबाई के भी समानुपाती होता है और विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होता है। इस समानुपाती को चिन्ह को हटाया अपन ने तो अवशोषणांक बराबर हो गया एप्सिलॉन CL। समानुपाती की चिन्ह की जगह अपन ने स्थिरांक लगाया, जिसको का प्रोनाउंसिएशन अपन कह रहे हैं एप्सिलॉन, इसको अपन बोलते हैं। ए जो होता क्या है, ए होता है log I0/I बराबर एप्सिलॉन CL। ए log I0/I को अपन कहते हैं अवशोषणांक या ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसमें I0 जो है वो है आपतित विकिरण की तीव्रता। जो प्रकाश गिरता है पदार्थ के ऊपर उस विकिरण की तीव्रता को अपन ने कहा है I0, इंसिडेंट लाइट जिसको अपन कहते हैं। और जो प्रकाश गुजर जाता है यानी कि पारगमित लाइट, पदार्थ में से जो प्रकाश गुजर जाता है वो है पारगमित लाइट, तो उसको अपन ने यहाँ डिनोट किया है I से। ट्रांसमिटेड लाइट के लिए सिंबल यूज किया I। तो I0 तो इंसिडेंट लाइट और I ट्रांसमिटेड लाइट हुई अपने पास। बात करें अपन C क्या है, विलयन की सांद्रता, जिसमें से प्रकाश गुजरता है उस विलयन की सांद्रता जो है उसके लिए C का यूज कर रहे हैं अपन। सांद्रता जो होगी अपने पास ग्राम मोल प्रति लीटर में होती है। और बात करें L, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी है वो सेंटीमीटर में, प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है उस माध्यम की तय की गई दूरी L है, जो कि सेंटीमीटर में लेते हैं अपन। बात करें अपन ने यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाया, उसकी जगह स्थिरांक लगाया जिसको अपन बोल रहे हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को कहा जाता है मोलर अवशोषकता या मोलर अवशोषण गुणांक या मोलर विलोपन गुणांक। हम कह रहे हैं यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर, C बराबर 1 ग्राम मोल प्रति लीटर हो तो, अर्थात कहने का मतलब प्रकाश ऐसे माध्यम में से गुजरे, ऐसे विलयन में से गुजरे जिसकी सांद्रता 1 ग्राम मोल प्रति लीटर हो तथा प्रकाश इसमें 1 सेंटीमीटर की यदि दूरी तय करे तो एप्सिलॉन A के बराबर हो जाता है, अर्थात मोलर जो अवशोषकता होती है वही अवशोषणांक के बराबर होती है। तो ये अपने आज
नियम थे, बियर का नियम और लैम्बर्ट का नियम, जिस पर अपनी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है। नेक्स्ट आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।